यह आज भी उतना ही सत्य है जितना प्रारंभ में था। परंतु यह भी सत्य है कि वर्तमान में होने वाले हमारे अधिकांश रोगों के होने के कारण भी ये जल ही हैं। इसका कारण क्या है? इसका सबसे प्रमुख कारण है जल में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ और जल का प्रदूषित होना। जी हाँ, अशुद्ध और प्रदूषित जल का प्रतिदिन सेवन करना ही हमारे रोगी होने के प्रमुख कारणों में से एक है। अब प्रश्न है कि जो जल हम सभी प्रतिदिन सेवन कर रहे हैं वो शुद्ध है या अशुद्ध, इसकी पहचान कैसे करें? जल की अशुद्धियों का पता लगाने के लिए कई उपाय हैं, जैसे जल स्वाद के अनुसार मीठा अर्थात स्वीट होना चाहिए, या कहें ऐसा जल जिसमें अल्प मात्रा में अशुद्धियाँ जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम के लवण पाए जाएं। ऐसे जल मृदु जल अर्थात सॉफ्ट वाटर कहलाते हैं, जो कि स्वाद में अच्छे होते हैं। इस कारण इसे मीठा जल भी कहते हैं, जो पीने योग्य होते हैं। शुद्ध जल की पहचान है कि ये स्वाद रहित, गंध रहित, रंग रहित, पारदर्शी तथा एक प्रकार की प्राकृतिक चमक से युक्त होते हैं। इसमें किसी रोग के कीटाणु नहीं होते। ये पीने के लिए सुरक्षित होते हैं। ऐसे जल जिसमें अधिक मात्रा में अशुद्धियाँ होती हैं उसे हार्ड वाटर अर्थात कठोर जल कहते हैं। जो स्वाद में थोड़ा नमकीन सा प्रतीत होते हैं वे खरा जल अर्थात साल्टी वाटर कहलाते हैं। खारा जल अर्थात साल्टी वाटर मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। जल की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने कई मानक मापदंड बनाए हैं। इनके अनुसार किसी भी पेयजल में आर्सेनिक, लेड, सेलेनियम, मरकरी, नाइट्रेट, फ्लोराइड, सल्फाइड्स, कैडमियम, निकल, लोहा या आयरन आदि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इनका स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। जल में घुलनशील अपशिष्ट पदार्थ अर्थात अशुद्धि को TDS के रूप में मापते हैं। इसे मिलीग्राम प्रति लीटर या पार्ट पर मिलियन अर्थात ppm के रूप में मापा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO के अनुसार जल में TDS अर्थात टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स की मात्रा 300 ppm से कम होनी चाहिए। अगर जल में TDS 200 ppm से 500 ppm तक हो तो इसे पीने योग्य माना जाता है। परंतु अगर जल में TDS की मात्रा 900 ppm से अधिक हो तो वो जल पीने योग्य नहीं माने जाते हैं। जल में TDS 100 ppm से कम हो तो उसमें चीज़ें तीव्रता से घुल सकती हैं। प्लास्टिक के बोतल में बंद जल में कम TDS हो तो उसमें प्लास्टिक के कण के घुलने की प्रबल संभावना बनी रहती है। अर्थात कम TDS वाले जल
आपके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। जब बात हो रही है जल की शुद्धता की यानी प्यूरिटी ऑफ वाटर की, तो जल का पीएच अर्थात पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन की क्षमता के बारे में भी बात करना अति आवश्यक है। जल का पीएच 7 अर्थात न्यूट्रल उदासीन होता है। यदि जल का पीएच 7 से कम है तो एसिडिक माना जाता है, परंतु यदि जल का पीएच 7 से अत्यधिक है तो अल्कलाइन माना जाता है। जल का पीएच 6.5 से लेकर के 8.5 के बीच यदि हो तो उसे पीने के लिए अति उत्तम माना जाता है।